हम आप सब लोग कलयुग के धाम महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्री चरणों में अविराजित होकर के अपने सर्वांगीण क्षणों को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके ये पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, जगन्नाथपुरी में, या एक प्रकार से हम ऐसा कह दें कि हम जिस परंपरा में हैं, हम जिस भाव में रहते हैं, उसमें हम पुण्य की याचना नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब आध्यात्मिक होता है तो पुण्य की कामना करता है, लेकिन व्यक्ति जब भक्त बन जाता है तो फिर पुण्य की कामना नहीं करता। पुण्य क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति अपने धन का उपार्जन किस में करता है? अपने सुखों में करता है। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा घूमना है, अच्छा घर बनाना है, ये ब्रांड पहननी है, ऐसे ब्रांड के ये रखना, आदि आदि आदि। और वो व्यक्ति उसी धन से उपभोग करते 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 एक दिन उसी धन से पाप की ओर अग्रसित हो जाता है और पाप के कारण फिर नरक का गामी बनता है। ठीक वैसे ही पुण्य क्या है? हमने समुद्र स्नान किया, गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, ब्राह्मण भोज कराए, संतों को प्रसाद पवाया, उसके पीछे हमने कामना क्या रखी कि हमें इसका पुण्य मिले। तो पुण्य से क्या होता है? पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती मृत्यु के बाद। दो प्रकार से पुण्य खर्च होता है। पुण्य एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं आध्यात्मिक धन का नाम है पुण्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक धन को कहते हैं पुण्य। जैसे सामान्य संसारी धन से संसारी उपभोग किए जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक पुण्य रूपी धन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और या फिर कई लोग अपने द्वारा किए गए पुण्यों को इस धराधाम पे ही भोग लेते हैं। किस रूप में? अब मान लीजिए इस कथा के जो यजमान हैं, हमने उनकी दो प्रशंसा कर दी, आप बहुत अच्छे हो, और बड़े समाज में कर दी, ये बहुत अच्छे हैं, इन जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, इनका स्वभाव ऐसा, इनका गुण ऐसा। ये आपकी जो प्रशंसा हो रही है, ये आपके किसी ना किसी पुण्य के फलीभूत हो रही है। मतलब आपका पुण्य घट रहा है। आपने 108 गंगा जी में डुबकी लगाई, वही 108 गंगा की डुबकी पुण्य के रूप में आपका यश गवा रही है। तो कई लोग अपना पुण्य या तो पृथ्वी पर ही खर्च कर लेते हैं, और पृथ्वी पर भी बच जाता है तो उसको स्वर्ग में जाके खर्च करते हैं। लेकिन पुण्य खत्म होते ही मर्त लोकम विशंति, पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हम पुण्य के आदि नहीं हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हम आध्यात्मिक होते होते अब भक्त बन चुके हैं। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक मतलब अभी स्कूल कॉलेज का बच्चा है, और स्कूल कॉलेज में पढ़ी गई पढ़ाई से जब वो कुछ बन जाता है तब वो भक्त कहलाता है। अब वो इंजीनियर कहलावे, डॉक्टर कहलावे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलावे, कुछ भी कहलावे, वो विद्यालय से पढ़ करके जब कुछ बन जाता है तब एक स्थिति को प्राप्त होता है। भक्त स्थिति का नाम है। भक्त उस स्थिति का नाम है जो विद्यालय में और कॉलेज में पढ़ने के बाद व्यक्ति बनता है। हम भक्त हैं, हम अभी स्टूडेंट नहीं हैं। हमें पुण्य की कामना नहीं है, हमारी कामना भक्ति की है। क्योंकि हमें पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग की कामना नहीं है, हमें तो भक्ति प्राप्त करके ठाकुर जी के चरणार विंदों की कामना है। कहे साल बेग हीन जाति रे मुझवन, श्रीरंगा चरण तले। फिर आगे क्या है? गाइए जो जगन्नाथपुरी के बैठे हों। श्रीरंगा चरण तले
आहे नील शैल प्रबल मतवरण प्रबल मतवरण मोआरत नलनी बनकु कर दलन आहे नील शैल। सालबेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मे बालक, जिनकी मां तो ब्राह्मणी थी लेकिन पिता कालबेग, जिनके कारण वह भी सालबेग हुए। वह भी इस बात को जानते हैं कि मुझे श्रीरंग यानी कि श्री जगन्नाथ जी से पुण्य की कामना नहीं करनी है। श्रीरंगा चरण तले, और ये चरणों की प्राप्ति आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं करता, भक्त व्यक्ति करता है। उसे पुण्यों से मिलने वाले सुख की इच्छा नहीं है। सालबेग की स्तुति में जितने भी प्रकरण सालबेग कहते हैं, उन समस्त प्रकरणों में भैया बैठन दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, विराज जाओ। अब बैठ गए तो बैठन दो, जहां जिसको जगह मिल जाए बैठ जाओ, कथा सुनन दो सबको। क्या बता रहा था मैं? सालबेग जी की स्तुति अगर आप सुनेंगे, अभी अभी सुन ही रहे थे, एक बहन नृत्य कर रही थी, कितना बढ़िया, ठाकुर जी के सब रूपों का उसमें भाव बता रहे थे। हमें ये स्तुति बहुत पहले से ही प्रिय लगती है, और आज भी सालबेग जी की समाधि है। श्री जगन्नाथ मंदिर से जब आप गुंडीचा के लिए प्रस्थान करेंगे, गुंडीचा उसको बड़ दंड कहते हैं, बड़ा रास्ता जहां से रथ यात्रा होती है, वहीं पर ही थोड़ी आगे जाकर के मंदिर से गुंडीचा की ओर सीधे हाथ की तरफ देखते चलोगे तो आपको सालबेग जी की समाधि दिखेगी। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ वहां रुकता है और सालबेग जी का स्मरण करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, प्रेम भैया 10 साल प्रेम निभा लेते हैं लोग, 50 साल प्रेम निभा लेते हैं लोग, 50 तो कोई नहीं निभा पाता। आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा प्रेम का निर्वहन व्यक्ति 25 साल भी कर ले तो बहुत बड़ी बात। उसके बाद तो दोनों सहन करते हैं बस एक दूसरे को, प्रेम निभाते नहीं है। उसके बाद तो केवल सहा जाता है, बस ठीक है अब क्या करें, अब निभाना ही है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोगों का प्रेम होता भी है, लेकिन ठाकुर जी जैसा प्रेम कोई नहीं निर्वाह सकता। श्री जयदेव महाप्रभु को महाकाव्य गीत गोविंद लिखे हुए 1000 वर्ष से ऊपर हो गया है। 1000 वर्ष से ठाकुर जी गीत गोविंद को नित्य लपेट करके सोते हैं। इतना बड़ा प्रेमी कोई होगा संसार में? आज भी जयदेव महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत गोविंद महाप्रभु जी धारण करते हैं। हम लोग कैसे हैं? हमारा प्रेमी जो प्रेम प्रस्तुत कर रहा है, यदि वो रोज एक जैसा प्रेम प्रस्तुत करे तो कल को हमारे मन में आ जाएगा कि भाई तुम कुछ सीखो। वो लोग देखो वो अपनी पत्नी को क्या क्या नया देते हैं, या उनकी पत्नी देखो रोज अपने पति को नया नया भोजन बनाती है, खिलाती है। हमारा प्रेम 2 मिनट में आकलन करने लगता है कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ। लेकिन दुनिया के लोग आए, दुनिया के लोग गा गा करके चले गए, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को आज भी 1000 वर्ष पुराना गीत गोविंद ही प्रिय है। आज भी उस गीत गोविंद को हृदय से लगाते हैं। आप कोई नया भाव गाओगे तो महाप्रभु जी कहेंगे अच्छा है, मुझे ये भी प्रिय है। सालबेग की स्तुति प्रिय है ठाकुर जी को। बलराम दास नाम के एक सखा हुए जगन्नाथ जी के, वो भी बहुत नए नए पद गाते थे, सब प्रिय है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को हृदय से लगा करके रखते हैं। तुम भले ही कितना भी नया प्रस्तुत करो, पर मुझे आज भी 1000 वर्ष पुराना गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने, मुझे बहुत प्रिय है। कैसा प्रेम निभाते हैं ठाकुर जी। 1000 साल से वही एक गीत गोविंद ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसा निभाने वाला कोई है? श्री सालबेग जी को भी इतने ही वर्ष हो गए होंगे और ज्यादा हो गए होंगे। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ रोकते हैं वहां पर। अरे
माता पिता से प्रेम करने वाला बालक जो नित्य माता पिता को फोन करता है वो भी एक आध दिन स्किप कर देता है, एक आध महीने स्किप कर देता है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने प्रेमियों को याद करना स्किप नहीं करते। आज भी रथ रुकेगा सालबेग के आगे और वहां खड़े होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी सालबेग का स्मरण करते हैं। पुण्यात्मा जीव पुण्य की कामना करते हैं और पुण्य की कामना में जय हो महाराज प्रणाम। हमारे वृंदावन से पूज्य गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की प्रसादी लेकर के पधारे हैं। जय। तो आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। पुण्यात्माओं का स्मरण ठाकुर जी नहीं करते। जो पुण्य की कामना से अपना संपूर्ण जीवन और संपूर्ण भक्ति भाव का व्यय करते हैं, ठाकुर जी कहते